श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेशः ग्रंथ का अध्ययन आरंभ हो चुका है। एक कक्षा हो चुकी है। प्लेलिस्ट हमने बना दिया अष्टाध्यायी प्रवेशः नाम से, आप देख लीजिएगा। उसी में क्रमशः आपको सभी कक्षाएं मिलेंगी। और इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगाने के लिए हमने पहली कक्षा की वीडियो में और इस कक्षा के वीडियो में लिंक रख दिया है। उस पर क्लिक करके ऑर्डर करके ऑनलाइन आप इस पुस्तक को, मैं तो यही कहूंगा कि अवश्य मंगाएं, परंतु कोई मेरी बाध्यता नहीं है। आपके ऊपर इस बात को छोड़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, हमारा कार्य है पढ़ाने का। तो गत कक्षा में हमने, आज ये दूसरी कक्षा है, गत कक्षा में हमने आपको इसका जो प्रथम प्रकरण था वो आपको हमने, सरल था, उसमें कुछ ऐसा याद करने वाली बातें नहीं थी, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई राम कथा है कि सुनने से बात बन जाएगी, ठीक है, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अध्ययन ग्रंथ है, ठीक। अब हमारा द्वितीय प्रकरण, दूसरा प्रकरण होगा प्रत्याहार प्रकरण। ये प्रत्याहार प्रकरण है, ये वास्तव में व्याकरण का मूल है, ये मानिएगा। ये आपको अच्छी प्रकार से आ गया तो थोड़ा व्याकरण को समझने में आपको बहुत सरलता हो जाती है। तो इस प्रत्याहार प्रकरण को आसानी से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे और आपको गृह कार्य भी देंगे कुछ याद करने के लिए, ठीक है। तो बात तो तभी बनेगी। चलिएगा, ये यहां तक हो गया था प्रतिज्ञा सूत्र। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, परंतु हमारे एक पाठक ये पूछ रहे थे कि प्रतिज्ञा सूत्र कौन क्या है, मैं प्रतिज्ञा सूत्र का है, जबकि यहाँ पर एकदम स्पष्ट हमने लिखा हुआ ये समझा दिया था कि ये प्रतिज्ञा सूत्र लिखा हुआ है तो यही तो प्रतिज्ञा सूत्र है। ये मैंने समझाया भी था, परंतु पाठक हैं क्या, आजकल पाठकों की ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि वो सोचते हैं कि जैसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हर चीज हमें झट तक पढ़ लेंगे, एकदम 5 मिनट में ही सारा विषय हमारा क्लियर हो जाएगा। ये मानसिकता बन गई है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के नाम से भी जाना जाता है। परंतु व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी की ये जो मनोप्रवृत्ति है, माने मनोवृत्ति है, उस वृत्ति से ये पाणिनीय व्याकरण तो नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो इसलिए तो सावधानी से पढ़िएगा। मैं आपको कुछ ऐसा आपके विषय में जिन्होंने भी लिखा गलत नहीं विचार कर रहा, परंतु आपको खूब हमने लिखा भी है, हमने पढ़ाया भी था खूब आपको कि प्रतिज्ञा सूत्र ये है, ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यदि गुरुजी सामने बैठे, गुरुजी के सामने बैठे हों और यदि ऐसा प्रश्न आपने पूछ लिया तो फिर गुरुजी डांट ही लगाएंगे सीधी। कोई भी गुरुजी हो डांट लगाएंगे, भाई सीधे डांट लगाएंगे, ये ध्यान कर लीजिए, ये तो ऑनलाइन गुरुजी है इसलिए कुछ नहीं है ऐसा। परंतु यदि गुरु सामने पढ़ा रहा है
और आपने गुरु के सामने इसी प्रकार का प्रश्न कर दिया, तो बताओ डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई गुरु ये विचार करेंगे, भाई ये मेरी बात को सुन रहे हैं अथवा नहीं सुन रहे हैं, है? या एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल रहे हैं? तो ये यहाँ पर गनीमत है कि डांट नहीं पड़ती। ठीक है, चलिएगा, डांट नहीं लगाएंगे आपको, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब आ जाइएगा मित्रों द्वितीयम प्रकरणम। द्वितीय प्रकरण है हमारा प्रत्याहार प्रकरण। ये वास्तव में ये जो प्रत्याहार प्रकरण है ये क्या है? पाणिनीय व्याकरण की कह सकते हैं आत्मा है, सोल है। इसके बिना पाणिनीय व्याकरण कुछ नहीं है, ये मानिए। प्रत्याहार प्रकरण है तो इसमें क्या है? प्रत्याहार सूत्राणी, ये 14 सूत्र हैं प्रत्याहार, जिनको वर्तमान में माहेश्वर सूत्रों के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, शिव सूत्रों के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, परंतु इनका वास्तविक जो नाम है, अर्थ के अनुसार इनका जो नाम रखा गया है वो है प्रत्याहार सूत्राणी। ठीक है, ये आगे बताएंगे, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप। ठीक है, अर्थात जिसके द्वारा संक्षेप से कुछ अधिक बताया जावे वो उसको कहते हैं प्रत्याहार। ठीक है, माने किसी बड़े विषय को किसी कम से कम शब्दों में, कम से कम अक्षरों में बताना, जो बताना होता है, तो जो जिसके द्वारा बताया जाता है कम से कम अक्षरों का वो समूह, उसी को कहते हैं प्रत्याहार। यहां पर ठीक है, प्रत्याहार योग में भी होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी अष्टावंगानी। तो वहां पर भी प्रत्याहार का अर्थ भी क्या है? सिकुड़न, माने छोटा होना, संक्षिप्त होना। इंद्रियों का प्रत्याहार करने का वहां पर क्या अर्थ लिया? इंद्रियों का प्रत्याहार करने का मतलब है इंद्रियों जो बाह्य रूप, बाह्य भौतिक जगत में फैली हुई है उनको मोड़ करके माने अंदर को मोड़ना, उनकी प्रवृत्ति को सिकोड़ देना, संक्षिप्त कर देना। तो प्रत्याहार का यही अर्थ होता है। ठीक है, चलिएगा, तो उसके सूत्र माने प्रत्याहार संक्षिप्तता को जो बताते हैं वो कौन किसके द्वारा बताए? सूत्र हैं वो। ठीक है, तो ये सूत्र है 14 सूत्र, ध्यान रखेंगे ये सूत्र आपको याद करने ही हैं। पाणिनि, आप यदि संस्कृत व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये 14 सूत्र याद होने चाहिए। और 14 सूत्र आपको याद करने में कोई अधिक समय लगेगा, कोई व्यक्ति तो इनको 10 मिनट में याद कर देगा, हो सकता है किसी को 1 दिन लग जाए। ठीक है, इनका उच्चारण मैं करा देता हूं, देखो उच्चारण भी आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, जैसा मैं उच्चारण करूंगा वैसा ही आपको भी अनुकरण करना है, कॉपी करना है। ठीक है, आइएगा, पहले मैं आपको ये सभी 14 प्रत्याहार सूत्र एक बार उच्चारण करा देता हूं, फिर मैं अपने साथ कराऊंगा आपको 4 से 5 बार। ठीक है, फिर आप उसको वीडियो को रिवर्स करते रहिएगा। ठीक है, आइएगा, बोलिएगा यहां पर प्रत्याहार सूत्राणि अ इ उण ऋ ऋक ए औ आई औच हा या वारट लण ञ मांगाणानम झा भान्य घाढ़ाधश जा बागाडादश
खा फा छा ठा था चा टा तौ कापाय श सर हल इति चतुर्दश प्रत्याहार सूत्राणि। ठीक है, अब सुन लिया। अब मैं आपको एक एक प्रत्याहार सूत्र का उच्चारण कराऊंगा। मुझे पता है जब मैं गुरुकुल में गया था तो मुझे भी अशुद्ध इनका उच्चारण आता था। जब मैंने पढ़ना मतलब जब मैंने इसको उच्चारण करना चाहा तो अशुद्ध होता था। ठीक है, इसलिए आप में से अधिकतर पाठक गुरुकुलों में नहीं पढ़े। ठीक है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपका उच्चारण उतना शुद्ध नहीं हो। इसलिए शुद्ध, अब जैसे मैंने कर लिया अपना उच्चारण शुद्ध, वैसे ही आपको भी करना। ठीक, और ध्यान रखेंगे इन 14 सूत्रों को आपको एकदम ऐसे याद रख लेना है कि इस सूत्र में ये वर्ण है, इस सूत्र में ये वर्ण है, और इस सूत्र के बाद ये सूत्र आता है, इस सूत्र के बाद ये सूत्र आता है। ये पूरा एकदम यहां पर दिखना चाहिए, एकदम आंखें खोले खोले दिखना चाहिए। प्रत्याहार सूत्र ये दिख रहे हैं, इस प्रकार से बुद्धि में अच्छी प्रकार से ये बैठा लेने, स्थापित कर लेने, तब बात बनेगी। इनका व्याकरण में बहुत महत्व है, इनके बिना व्याकरण में एक पग भी नहीं आगे बढ़ सकती। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइएगा, बोलिएगा, पहले देखिएगा, बोलिए। आई उण, आई उण, आई उण, आ ई उण, आ ई उण। तो जब लगातार बोलेंगे तो आई उण, आई उण, री लिक, री लिक, री लिक। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, चलिए पहले तो मैं बुलवा देता हूं आपको, फिर एक एक सूत्र को मैं 5-5 बार बुलवाऊंगा तो यही याद हो जाएगा आपको क्रम से। ठीक है, चलिए अभी पहले करिए। ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग, आई आउच, आई आउच, आई आउच, हा या वारट, हा या वारट। इसको क्या बोलना है? वा, बा नहीं बोलना। क्या है? बा नहीं बोलना, वा। हा या वारट, हा या वारट। ट में हलंत ध्यान रखेंगे, ट में किसी अ का उच्चारण नहीं लेना, बस हा या वारट। इन प्रत्याहार सूत्रों के जो अंतिम अक्षर हैं ये हलंत हैं, हलंत ही उच्चारण करने। ठीक है, हा या वारट, हा या वारट। लण, 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 न्यामांगाणनम, 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 न्यामांगाणनम। झाभान्य। ठीक है, यहां पर सावधानी से बोलना। ये क्या है? न्या 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 है, न्या न्या मा ंगा, ये ंगा है, ये णा है। इन 3 अक्षरों पर, 3 वर्णों पर ध्यान देना है। एक न्या, ंगा, णा। मा और न तो सबका शुद्ध होता है, इसमें अशुद्धि नहीं होती है। इन 3 वर्णों में अशुद्धि होती है, तो इनको शुद्ध बोलना है। न्या मा ंगाणनम, न्या मा ंगाणनम, न्या मा ंगाणनम, न्या मा ंगाणनम। झाभान्य, झाभान्य, झाभान्य। घाढ़ाधश, ये मूर्धन्य शकार है। घाढ़ाधश, घाढ़ाधश, घाढ़ाधश। जाबागाडादश, अंतर का ये श है, ये श है। जाबागाडादश, जाबागाडादश।
जा बा गा डा दश, जा बा गा डा दश, खा फा छा ठा था चा टा ताओ, खा फा छा ठा था चा टा ताओ। ये बड़ा सूत्र है। खा फा छा ठा था चा टा ताओ, खा फा छा ठा था चा टा ताओ। बोलिएगा। खा फा छा ठा था चा टा ताओ। कापाया, 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 कापाया। तीनों इसमें हैं। श श सर, श श सर, श श सर। ठीक है। श श सर, श श सर। हल, हल, हल। ठीक है। अब आइएगा, अब इनको करना है याद। कैसे करना है? 5 बार इसको बोलेंगे, पूरा ध्यान करके बोलना है। अच्छा, क्या क्या वर्ण है क्रम से। 5 बार इसको बोलेंगे, फिर 5 बार के बाद 5 बार इसको बोलेंगे। ठीक है। फिर दोनों को 5 बार इकट्ठा बोलेंगे। ठीक है। फिर 5 बार इसको बोलेंगे, फिर 5 बार तीनों को इकट्ठा बोलेंगे। इस क्रम से चलेंगे तो आपको आज ही याद हो जाएगा। थोड़ा ध्यान यहीं पर रखेंगे आप। ठीक है। चलिएगा, आइएगा। अब बोलेंगे आपको, ये सबसे सरल तरीका है याद करने का। ठीक है। परंतु ध्यान आपका यही रहना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान आपका दूसरी जगह रह गया, फिर याद नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। फिर तो आप इसको 100 बार बोलेंगे तो भी याद नहीं होगा। ठीक है। ध्यान आपका माइंड कंसंट्रेट ही होना चाहिए। बोलेगा। अ ए उण, अ ए उण, अ ए उण, अ ए उण, अ ए उण। आगे वाला री लिक, इस पे भी ध्यान देंगे। ये क्या है? री नहीं है, री री। ठीक है। री लिक, री लिक, री लिक, री लिक। अब दोनों बोलेंगे 5 5 5 बार। आ ई उण, री लिक, 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 आ ई उण, री लिक। ठीक है। अब आइएगा आगे। ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग, ए ओंग। अब तीनों को बोलेंगे। आ ई उं, री लिक, ए ओंग, आ ई उं, री लिक, ए ओंग, ए ओंग, आ ई उं, री लिक, ए ओंग, आ ई उं, री लिक, ए ओंग, आ ई उं, री लिक, ए ओंग। ठीक है। अब तो आपको 3 तो याद हो ही गए होंगे। ठीक है। आपको याद करा देंगे, आज कक्षा यही है ऐसी। ठीक है। आप मेरे साथ याद कर लेंगे। आइएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, इसमें आई औ 2 वर्ण है और च पीछे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आई औच, आई औच, आई औच, आई औच, आई औच। ठीक है। अब सबको साथ में बोलेंगे। ठीक है। अब इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है।
ठीक है, चलिए बोलिएगा। आ ई उण री लिक ए ओंग आई औच आई उण री लिक ए ओंग आई औच। दो बार हो गया, लिखते आता हूं, मैं भी भूल जाऊंगा ना संख्या। दो। आई उण री लिक ए ओंग आई औच आई उण री लिक ए ओंग आई औच आई उण री लिक ए ओंग आई औच। ठीक है, अब आपने इतने सूत्र याद कर लिए, ध्यान रखेंगे, इतने याद कर लिए। चार, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं। अब इसको थोड़ी देर अभी रुकेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे का सूत्र लेते हैं, ठीक है। अब चार सूत्र आगे के इसी प्रकार से करेंगे, फिर ऊपर वाले भी ध्यान करके आगे करेंगे, ठीक है। चलिएगा, बोलिएगा। हा या वरट हा या वरट हा या वरट हा या वरट हा या वरट। लण, इसमें तो दो ही वर्ण है। लण 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 लण। अब दोनों मिला के बोलेंगे। हा या वरट लण हा या वरट लण हा या वरट लण हा या वरट लण हा या वरट लण। ठीक है, ये हो गए याद आपको तो। अब आगे का आ जाइएगा। न्यमांगाणानम, इसमें जो वर्ग है ना, आपने हिंदी तो पढ़ाई है थोड़ा, तो हिंदी वर्ग के 5वें अक्षर हैं। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, पर क्रम से नहीं है, उस क्रम से नहीं है, हिंदी वाले क्रम से नहीं है। न्यमांगाणानम यमांगाणानम 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 यमांगाणानम। अब इसको मिला के बोलेंगे। हा या वरट लण यमांगाणानम 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 हा या वरट लण यमांगाणानम। अब याद हो गए आपको तीन। चौथा लीजिए, 8वां है, मतलब 4-4 कर रहे हैं। झाभान्य 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 झाभान्य। अब आइएगा, इसको मिला के बोलेंगे चारों खट्टे। हा या वरट लण यमांगाणानम झाभान्य हा या वरट लण यमांगाणानम झाभान्य हा या वरट लण यमांगाणानम
झा भान्य हाया वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य हाया वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य। ठीक है, ये 4 सूत्र याद हो गए। अब ऊपर के 4 हैं, अब एक साथ 8 सूत्रों का उच्चारण करेंगे। ऊपर वाले ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा सोच लीजिएगा क्या याद किया था आपने। ठीक है, देखिए मुझे तो याद हो गए, मुझे तो बहुत पहले से याद है। ठीक है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, याद आपको कराने के लिए परिश्रम कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं विश्वास करके चल रहा हूं कि इस वीडियो से आपको प्रत्याहार अवश्य याद करा दूंगा। ठीक है, बोलिएगा। आ ये उण री लिक ए ओंग आई औच हा या वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य आई उण री लिक ए ओंग आई औच हा या वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य आई उण रे लिक ए ओंग आई औच हा या वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य आई उण रे लिक ए ओंग आई औच हा या वारट ञ म ङ ण नम भूल गया लण क्या है? हा या वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य आई उण रे लिक ए ओंग आई औच हा या वारट लण ञ म ङ ण नम झा भान्य। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा आगे के। अब आपको 8 सूत्र तो याद करा दिए। ठीक है, अब बच्चे हमारे कितने, 8 और 6, 6 और बचे हुए हैं। तो अब 6 को क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं 6 को 3-3 में बांट लेते हैं। ठीक है, 3-3 बांट लेते हैं, पहले 3 कर लेते हैं फिर 3 कर लेंगे। ठीक है, फिर इकट्ठे करेंगे। चलिएगा, आइएगा, बोलिएगा। 9वां घाढ़ाधश 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 जाबागाडादश 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 खा फा छा ठा था चा टा ताओ। ठीक है, बोलिए। चले, खा फा छा ठा था, खा फा छा ठा था चा टा ताओ। खा फा छा ठा था चा टा ताओ। खा फा छा ठा था चा टा ताओ। बोलिए, खा फा छा ठा था चा टा ताओ। खा फा छा ठा था चा टा ताओ। ठीक है, अब आइएगा, लगातार इन तीनों सूत्रों को बोलते हैं 5 बार। आइए, बोलिएगा। घाढ़ाधश जाबागाडादश
खा फा छा ठा था चा टा तो, ठीक है। घा ढा धश जा बा गा डा दश, खा फा छा ठा था चा टा तो, घा ढा धश जा बा गा डा दश, खा फा छा ठा था चा टा तो, घा ढा धश जा बा गा डा दश, खा फा छा ठा था चा टा तो, घा ढा धश जा बा गा डा दश, खा फा छा ठा था चा टा तो। हो गया। अब आपको ये भी 3 याद हो गए होंगे, ठीक है। अब आइएगा अंतिम 3 सूत्र करते हैं फिर, ठीक है। आइएगा, ये तो छोटे आराम से हो जाएंगे। क्या है? कापाय 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 सर, ये तो बिल्कुल सरल है। 3 सका 3 सा है वो, और अंत में र है। सर 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 सर। अब आइएगा दोनों मिला करके, कापाय सर, कापाय सर, कापाय सर, कापाय सर, कापाय सर, कापाय सर। ठीक है। आइएगा, हल 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 हल। तो हल चलाने वाला होता है ना, उससे जोड़ के याद कर लीजिएगा इसको। वो ला में आ होता है, इसमें ला में हल नहीं है, तो हल, तो हल हल, अल्लाह नहीं है, हल है? ऐसा बोलते हैं, या तो हिलना को बोलते हल, उसको ऐसे करके बोल लीजिए, याद कर लीजिएगा उससे जोड़ के। हल, कापाय सर, 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 हल। ठीक है। अब ये हो गए आपके। अब आइएगा, अब 5 बार इनको इकट्ठा बोलते हैं, यहां से एक 6 सूत्रों को, फिर 5 बार एक साथ बोलेंगे। ठीक है। पसीना आ गया मेरे को बोलते बोलते, आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप मेरे साथ में याद कर लें, तो व्याकरण में आपकी गति हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइएगा, बोलिएगा यहां से, घा ढा धश जाबा गाडा दश, खा फा छा ठा था चा टा तो, कापाय सर, हल, घा ढा धश जाबा गाडा दश, खा फा छा ठा था चा टा तो, कापाय सर, हल, घा ढा धश जाबा गाडा दश,
खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल। ये जो वाक्य है इसको समाप्ति के साथ बोलते हैं। ये वैसे आपको याद ही रह जाएगा। इति चतुर्दश प्रत्याहार सूत्राणि, इति चतुर्दश प्रत्याहार सूत्राणि। ठीक है, अब आ जाइएगा। अब अंतिम है। अब यहां से लेकर के यहां तक नहीं, यहां तक 5 बार बोलेंगे। कोशिश करिएगा। अब आप क्या आंखें बंद करके बस मैं बोलता जाऊंगा, मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं तो देख लूंगा। ठीक है, मैं बुलवा रहा हूं, मुझे याद है, परंतु क्या होता है कभी ध्यान चूक जाता है, तो गलत नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से। अब क्या करेंगे, आप आंखें बंद कर लीजिएगा। अब आपको याद हो गया, बस मैं बोलूंगा उसके साथ बोलना है 5 बार। ठीक है, ईमानदारी से ये मानिएगा गुरुजी देख रहे हैं आपको। चलिएगा। आई उण रेल रिक ए ओंग आई औच हाया वारट लण न्यामांगाणानम झा भान्य घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल इति चतुर्दश प्रत्याहार सूत्राणि। आई उण री लिक ए ओंग आई औच हाया वारट लण न्यामांगाणानम झा भान्य घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल इति चतुर्दश प्रत्याहार सूत्राणि। आई उण रे रिक ए ओंग आई औच हाया वारट लण न्यामांगाणानम झा भान्य घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल आई उण रे रिक ए ओंग आई औच हाया वारट लण न्यामांगाणानम झा भान्य घा ढा धश जा बा गा डा दश खा फा छा ठा था चा टा तो कापाय शा शा सर हल इति चतुर्दश प्रत्याहार
प्रत्याहार सूत्राणि आई उण ऋ ए ओं आई औच हायावारट लण न्यमांगाणानम झाभान्य घाढ़ाधश जाबागाडादश खा फा छा ठा था चा टा त कापाय श श सर हल इति चतुर्दश प्रत्याहार सूत्राणि। भगवान पाणिनि जी को नमस्कार। ठीक है, अब कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि किन किन को याद हो गई। याद करना तो परम आवश्यक है, बिना याद करे बात बनेगी नहीं। मैंने आपके लिए 40 मिनट इसके लिए लगाई हैं कि मेरे सहयोग से आप याद कर लें। एक बार में याद नहीं हुआ है मेरी वीडियो से तो इसको वीडियो को दोबारा चालू कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ाने वाला आपको और तो कोई कहीं मिलेगा नहीं, है तो मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, चलिएगा, परंतु आपके प्रत्याहार सूत्र शुद्ध स्मरण होने चाहिए। ठीक है, अब आपको अभी तो क्या है, आप नए हैं, आप कह रहे होंगे क्या याद करा दिया, परंतु जब आपको आगे की कक्षा में इनको समझाया जाएगा, अब समझाया जाएगा, तब आप कहेंगे और वाह, इन प्रत्याहारों के बिना तो व्याकरण में आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते। ये तो प्रत्याहार पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के आधारशिला हैं, आत्मा है। ये अभी तो आपको ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे आगे की कक्षा में। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। व्याकरण में प्रवेश करने की हमने बहुत सालों से, अब हमारा ये अनुभव है कि अष्टाध्यायी को पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आते, इसलिए ये 2 महीने का लगभग कोर्स तो बनेगा। ये 2 महीने तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तभी 2 महीने में यदि आपने ये अभ्यास कर लिया तो फिर आपको जो आगे अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझेंगे तो उसमें आपको सरलता होगी, आसानी होगी। और नहीं तो आप अधिकतर प्राय करके पाठक निराश होकर के पुस्तक को बंद करके रख देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।